जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2, जिसमें हम आपको छोटे छोटे कंसेप्ट समझाऊंगा और उस कंसेप्ट के आधारित सवाल भी कराऊंगा। देखिए, सपने जितने बड़े होंगे आपके नींद उतनी ही कम आएगी। और मेरे भाई, सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। ठीक है, इसी के साथ हम सवालों की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज पर टी वर्षों में अपना n गुना हो जाता है तो उसकी रेट क्या होगी। अगर हमें इसी तरह से क्वेश्चन में दे दिया गया कि कोई धन साधारण ब्याज पर उसकी दर का n गुना हो जाता है तो उसका टाइम कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए, हमें अगर दर पूछे तो क्या होगा, n फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, n-1 गुणा 100/t। मतलब इससे रेट निकल जाएगी। टाइम दे रखेगा, रेट पूछेगा। और कभी कभी क्या है कि टाइम पूछेगा और रेट दे रखेगा। ठीक है, देखिए भाई, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाती। कितने वर्षों में भैया, 20 वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ ली गई कि भैया ब्याज की वार्षिक दर क्या है। मतलब हमें ये बात बतानी है, ये बात हमें बतानी है कि इसकी जो रेट है ये दर क्या होगी। देखिए, ट्रिक व्रिक सब धोखा है, कंसेप्ट समझ लो अभी मौका है। और मैं कहता हूं कि कंसेप्ट समझना ही काफी नहीं है। ठीक है भाई, आप जब तक सवालों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा सोचने की क्षमता बढ़ेगी और उतने ही सवाल आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, रेट बताना है, दर बताना है। तो हमसे रेट पूछिए तो दर आर बराबर, देखिए आप फॉर्मूले में आप खुद ही देख के बता सकते हैं कि दर आर बराबर एन कितनी गुनी, यहाँ पे आपकी 4 गुनी हो रही है, मतलब 4 - 1 गुणा 100 बटे में कितना टाइम कितना दे रखा है आपके पास में। ठीक है, 20 वर्षों में। कितने वर्षों में भैया, 20 वर्षों में। 4 में से 1 घटा दो 3 और 20 से इसको काट दिया 20 × 500 और 5 × 15, तो कितनी परसेंट आ जाएगी दर हमारी, 15%। यहां तक पल्ले पड़ा सभी भाई को, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलो अब हम बढ़ जाते हैं। देखिए भाई, इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और मैं, आप चिंता ना करें, मैं आपको 0 लेवल से एकदम सुपर हीरो लेवल तक लेके जाऊंगा। बेसिक से सवाल को करवाऊंगा, ठीक है, और आगे जाके लेवल वाले सवाल भी होंगे, चिंता ना करें आप। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सुनिए जरा, पल्ले पड़ के सभी भाई को यहां तक। अब क्वेश्चन आपको नोट करना है, ठीक है, ये सुन लीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सुनिए भाई। प्रश्न क्रमांक 2 मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से, है ना, कितने समय में अपनी दुगनी हो जाएगी। आपसे टाइम पूछा गया है ना। तो कोई धन है, क्या है भैया, कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपनी दोगुनी हो जाएगी, ये बात आपसे पूछी गई है। उसकी जो रेट आपको दे रखी कितने प्रतिशत है, 10% प्रति वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, है ना, कितने समय में अपनी दोगुनी हो जाएगी। मतलब हमसे दर दे रखी है और टाइम पूछा है। ठीक है भाई, हर टाइप का सवाल होगा। देखिए, अब ये वाला टाइप का हमसे पूछा गया है, मतलब हमें दर दे रखी है और क्या पूछा हमसे, टाइम। तो भैया टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर n-1 गुणा 100 बटे में क्या पूछी भैया, आपको दर तो दे रखी है। ठीक है, आप जान रहे हो कितनी गुनी हो रही है, 2 गुनी, मतलब n का मान 2 -1 गुणा कितना 100 बटे में कितना भैया 10। काट दो आप जी इसको, देखो 2 में से घटा हुआ एक आएगा और 10 धाम 100, मतलब कितने वर्षों में, तो 10 वर्षों में। कितने वर्षों में हो जाएगा भैया, 10 वर्षों में। यहां तक पल्ले पड़ गए सभी भाई को, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में, मतलब 10 ईयर। पल्ले पड़ा, कोई डाउट, समझ में आ गया भाई। चलो क्लियर हुआ। देखो उन्होंने यही पूछा था, 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में अपना दोगुना हो जाएगा, कितने वर्षों में अपना दोगुना हो जाएगा। ठीक है, यही बात पूछी थी, है ना। तो कितने वर्षों में, 10 वर्षों। ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है भाई कि कोई धन साधारण ब्याज पर 25 वर्षों में तिगुना हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज पर 25 वर्षों में तिगुना हो जाता है। तिगुना मतलब अपना 3 गुना हो जाता है। आगे बोल रहा है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, हमें ब्याज की वार्षिक दर बतानी है सवाल नंबर 3 में। ठीक है, हमें टाइम दे रखा है
कितना दे रखा भैया 25 वर्ष। कितने वर्ष दे रखा हमें 25 वर्ष दे रखा है। हमसे पूछा है कि कितने वर्षों में, क्या पूछा गया हमसे क्वेश्चन में कि कितने वर्षों में तिगुना हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज पर 25 वर्षों में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या, हमसे रेट पूछिए कि इसकी जो ब्याज की वार्षिक दर है वो क्या है। हमारे पास में ऑप्शन है पहला, ठीक है भाई, ऑप्शन दे रखा 8%, 10%, 8%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 9% और ऑप्शन डी, हमारे पास में ऑप्शन डी दे रखा भैया 5%। 5%, ठीक है भाई। हमसे पूछा कितने परसेंट, मतलब 25 वर्षों में कोई धन अपने साधारण ब्याज का 3 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में, ठीक है भाई, कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। हमसे रेट पूछिए तो परसेंट क्या होगा, क्या किस हिसाब से वो ब्याज लेगा, ठीक है भाई। तो हमसे रेट पूछा है तो रेट के लिए मैंने अभी आपको ताजा बताया है। तो रेट बराबर क्या होगा n-1 गुणा 100/t, टी मतलब टाइम, ठीक है। तो हमसे रेट पूछिए तो कितना गुना, 3 गुना। 3 गुना की बात हो रही, मतलब 3 माइनस कितना 1 गुणा कितना 100 बटे में टाइम कितना 25 वर्ष। बात समझ में आ गई यहाँ तक भाई। तो आप देख पा रहे हो मेरे भाई 25 चुक 100, 3 में से 1 घटाया 2 गुणा 4, 4 दूनी 8, तो कितनी प्रतिशत आ जाएगी 8%। तो हमारा जो आंसर होगा कितना प्रतिशत होगा 8%। यहाँ तक सभी भाई को पल्ले पड़ गया, बोलो हाँ, समझ में आया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। चलो अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए भाई 3 सवाल हो चुके हैं, अगले सवाल मैं आपको हर कंसेप्ट पे 4 से 5 सवाल करवाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। और अंत में हमारी मैराथन क्लास होगी जिसमें मैं आपको 60 से 70 सवाल एक क्लास में कराऊंगा, ठीक है। प्रीवियस पेपर में किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई। चलो अब हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। सुनिएगा भाई सभी लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन है साधारण ब्याज की दर पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना, कितने समय में अपना चौगुना हो जाएगा। कितने समय में अपना चौगुना हो जाएगा, ये बात हमसे पूछी गई है। मतलब हमें जो रेट दे रखा है, रेट दे रखी है भैया, जो दर है वो दर आपको यहां पे दे रखी है 15%। अब कितने समय में, हमसे टाइम पूछा, कितने समय में अपना चौगुना हो जाएगा, ये बात आपसे पूछी गई, ठीक है। देखिए तो हमें बताना है भैया टाइम। इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं 10, 15, 20 वर्ष, 10 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी, ठीक है भाई 20 वर्ष, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में हमें दे रखा है भाई 9, ये 16 वर्ष। तो हमसे पूछा है कितने समय में अपना चौगुना हो जाएगा, मतलब हमसे ये बात पूछिए कि कितने समय में अपना चौगुना हो जाएगा, ठीक है भाई। तो सुनना, हमें टाइम बताना है n-1 मतलब कितना गुना 100, क्योंकि सभी संख्याएं जितना भी धन होता है अपने आप में 100% होता है। और हमें दर दे रखी है, रेट दे रखी है। तो रेट कितनी दे रखी है भैया, हमें रेट दे रखी है यहाँ पे 15%। बात पल्ले पड़ गई, कितना गुना 4 गुना। तो आप देख पा रहे हो मैंने रख दिया 4 माइनस 1 गुणा, मैं यहाँ पे 15 से इसको काट दूंगा, ठीक है। गुणा कितना 100 बटे में कितना भैया 15। आप देख पा रहे हो 4 में से 3 1 घटा दे, 3 बचा, गुणा 100 बटे में कितना 15। तो 3 पंजे 15 और 20 पंजे 100, मतलब कितने वर्षों में, 20 वर्षों में अपनी कितना गुना हो जाएगी 4 गुना। कितना गुना हो जाएगा भैया धन अपना 4 गुना। कितने वर्षों में 20 वर्षों में, ठीक है भैया, पल्ले पड़ा, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं